वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो 18 है वो 16 17 जो दो क्वेश्चंस थे, जो इसके पहले वाले प्रीवियस जो दो क्वेश्चंस हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस्ड थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब इसमें भी दो क्वांटिटी दी हुई है। रीमा वीव्स 35 बास्केट्स, ये पहला क्वांटिटी है 35 बास्केट्स इन 25 डेज। तो ये 35 बास्केट्स को वीव कर रही है, मतलब बुन रही है 25 डेज में। अब कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में विल सी वीव 55 बास्केट्स। तो 55 बास्केट्स वो कितने दिन में वीव करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रिलेशन है इस 35 बास्केट्स और 25 डेज के बीच में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। मतलब कहने का मेरा ये है, यदि आप नंबर ऑफ बास्केट्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बास्केट्स यदि आप इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज जो वीव करने में लगेगा वो भी बढ़ेगा। मतलब कि एक को इंक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। मतलब अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे आप, तो सिंपल यूनिटी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वो इस तरीके से पहले आप लिख लेंगे कि टाइम टेकन टू वीव 35 baskets is equal to 25 days। ओके, अब यहां से वन बास्केट वीव करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन टू वीव वन बास्केट इक्वल टू 25/36। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 35 बास्केट, जितनी ज्यादा बास्केट रहेंगे उतनी ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना कम बास्केट रहेगा उतने ही कम टाइम लगेगा। तो वन बास्केट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं, 35 से डिक्रीज हो गया वन। तो यहाँ भी 25 भी डिक्रीज होगा, लेकिन कितना डिक्रीज होगा, तो 35 से डिवाइड करने पे पता चलेगा। और सॉरी 36 मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये 35 होगा। 35 से क्या करने पे, डिवाइड करने पे पता चलेगा कि कितना डेज वो कम हो गया। मतलब कि यहाँ पर जो 35 बास्केट्स थे, बास्केट्स को वीव करने में लग रहा है 25 डेज। तो वन बास्केट को वीव करने में जो समय लगेगा वो 25 में डिवाइड करने पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है ना, मतलब एक इंक्रीज करने पर दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 5 5 25 एंड 5 7 35 मीन्स मिल जाएगा 5/7 डेज। एक बास्केट को वीव करने में 5/7 डेज लग जाएंगे, तो मतलब कि एक दिन से कम ही लगेगा। तो यहाँ पर डेज ना लिख करके हम लिखते हैं केवल डे, या फिर ये भी गलत ही होगा, हमें लिखना चाहिए 5/7 पार्ट ऑफ अ डे। ठीक है, एक दिन का इतना पार्ट में हो जाएगा। अब करना क्या है, निकालना हमें है कि 55 बास्केट्स को वीव करने में कितना दिन लगेगा। तो अब लिख लेते हैं, सो टाइम टेकन टू वीव 55 बास्केट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वन से अभी इंक्रीज हो गया, वन बास्केट था अब 55 हो गया, इसका मतलब कि नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा लगेगा। मतलब अब 55 से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वन बास्केट को वीव करने में 5/7 लगा था, तो 55 को वीव करने में कितना लगेगा, 5/7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 55 से। ठीक है, और ये 7 से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा फाइनली, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड करके इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, जो कि आपका वही आंसर होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/25 का 5 2 कैरी ओवर, 5/25 एंड 2 27, तो 275/7। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 3 21, 7 3 21, कितना बचा, 6 बचा, 65 हो जाएगा। 7 9 जा 63 होता है, और 65 में से 63 माइनस होगा तो 2 बचेगा, और 2 यहाँ पर लिखेंगे और 7 ये हो जाएगा। मतलब 39 होल 2/7 डेज लग जाएंगे 55 बास्केट्स को वीव करने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। हम क्या करते हैं कि एक बनाते हैं
टेबल जिसमें कि दो क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे बास्केट्स, यहाँ पे लिख देंगे टाइम टेकन टू वीव, और यहाँ पे दो हम पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हम कर सकते हैं और ये पहला मेथड है। ठीक है, तो दूसरे मेथड में नंबर ऑफ बास्केट्स पहली बार में कितना था, 35 बास्केट था, लिख देंगे 35, और 25 डेज लग रहे थे तो यहाँ पे लिख देंगे 25 डेज लग रहे हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ बास्केट्स दूसरी बार कितना है, 55 बास्केट्स हैं, और नंबर ऑफ टाइम टेकन कितना है नहीं पता, तो x डेज मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम करेंगे क्या कि नंबर ऑफ बास्केट्स और टाइम टेकन इन दोनों में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, क्योंकि 35 बास्केट्स वीव करने में 25 डेज लग रहा है। यदि हम 35 को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। इसका मतलब कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जब रिलेशन होगा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो प्रिंसिपल होता है सॉल्व करने वाला, हम वो यूज करेंगे। और वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास जो ये दो क्वांटिटी है, ये दोनों रिलेशन में है ना, 35 बास्केट्स को वीव करने में 25 डेज लग रहा है, और 55 बास्केट्स को वीव करने में हमने मान लिया है कि x डेज लग रहा है। तो हमें ऐसा करना होता है, इन दोनों का रेशियो निकाल करके, मीन 35/25, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होता है। कब होगा ये इक्वल, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन रहेगा तब। ठीक है, 55/x ऐसा लिख सकते हैं, और इसी को सॉल्व करेंगे हम तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ सॉल्व कैसे कर पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 35 इंटू एक्स मिल जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 25 इंटू 55, तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 25 इंटू 55 अपान, ये हो गया 35, 5 से 5 से 35 हो जाएगा, और 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट करिए, 5 5 25, देखिए वही मिल गया, 5 इंटू 25, 5 इंटू 55 यहाँ भी, और यहाँ भी वही मिला था। तो फाइनली वही मिलेगा 275/7, और यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 39 होल 2/7 डेज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो प्रिंसिपल है उसका यूज करके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट